पिछले दिनों कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इसके बाद से ही इस बात पर चर्चा होने लगी है कि भारत का कतर पर कितना ज्यादा प्रभाव है। कतर और भारत के रिश्ते एक नए मसले की वजह से खतरे में आ गए हैं। कतर की अदालत ने पिछले हफ्ते 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस पूरे विवाद को भारत के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती करार दिया जा रहा है। भारत में कैसे कतर की बोलती बंद कर दी, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। कतर खाड़ी क्षेत्र का वह देश है जहां पर भारतीयों की मौजूदगी काफी ज्यादा है। यहां पर बसे भारतीय प्रवासी दोनों देशों के सामाजिक और आर्थिक परिवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कई दशकों से भारतीय यहां पर रह रहे हैं। कतर में रहते भारतीय कतर में बसे भारतीय कई क्षेत्रों में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं। हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स से लेकर ब्लू कॉलर जॉब तक में भारतीयों ने अपनी पहचान छोड़ी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कतर में बसे भारतीय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि एक तरह के सांस्कृतिक पुल के तौर पर भी काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में वित्तीय और आर्थिक योगदान कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति को भी मजबूत कर रहे हैं। कतर में बसे भारतीय समुदाय में वो लोग भी शामिल हैं जो भारत से गए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका जन्म कतर में ही हुआ है। साल 2022 तक कतर में भारतीयों की आबादी करीब 7 लाख तक पहुंच गई है। यह भारतीय समुदाय यहाँ पर भारतीय मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, वित्त, बैंकिंग, बिजनेस और मीडिया के साथ साथ ब्लू कॉलर सहित कई तरह के प्रोफेशन और व्यवसायों में लगा हुआ है। कतर में जन्मे दूसरी या तीसरी पीढ़ी के भारतीयों की भी एक बड़ी आबादी है। ये ऐसे भारतीय हैं जो एक तीसरी संस्कृति के बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। आपसी सहयोग का आधार कतर में जन्मे कई भारतीय अच्छी आर्थिक जीवन शैली के नए मौकों के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में चले गए। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कतर में भारतीय समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की उन्नति के लिए भारतीय दूतावास के संरक्षण में कार्यरत भारतीय प्रवासी समुदाय की टॉप बॉडी है। आईसीसी कतर में रहने वाले लगभग 7 लाख भारतीयों के हितों की भी सेवा करता है। कतर में भारतीय समुदाय न केवल द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रहेगा, बल्कि आपसी सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी भावना का प्रमाण भी रहेगा। कैसे कम हो कतर पर निर्भरता? लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) के लिए कतर पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मोजाम्बिक में काबो डेल्गाडो गैस क्षेत्र, जो आंशिक रूप से भारतीय ऊर्जा कंपनियों के स्वामित्व में है, इससे भारत पर कतर का दबदबा कम हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत मोजाम्बिक के साथ डील फाइनल करता है तो फिर ऊर्जा स्रोतों में विविधता आ सकती है। इससे किसी एक देश पर निर्भरता से जुड़ा जोखिम कम हो सकता है। साथ ही इस बदलाव का भारत और कतर पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए जहां ज्यादा प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और व्यापार की बेहतर शर्तें पैदा होंगी, तो वहीं कतर एक अहम बाजार को खो देगा। इसका मतलब एक महत्वपूर्ण बाजार का नुकसान हो सकता है। इस कदम के कूटनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि इससे बहुत कम समय के लिए कतर के साथ भारत के संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कतार के गैस को बड़े अमाउंट में खरीदा है। यदि ऐसा भारत कर लेता है तो कतर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद कतर का इकोनॉमी भी नीचे चला जाएगा। दोस्तों, कतर को सबक सिखाने के लिए भारत जल्द ही इस प्रकार का एक्शन लेने जा रहा है, और ऐसा उम्मीद लगाए जा रहा है कि कतर में उपस्थित सभी भारतीयों को सही सलामत वहां से बाहर लाना होगा। 8 नेवी ऑफिसर को भारत फांसी के फंदे पर लटकाने नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत अच्छे अच्छे देश का हेक्टेन निकाल देता है। अतः
अगर आप भी एक सच्चे देशवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।